अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम वकास है और मेरा एक चैनल है वकास वॉइस के नाम से, जिस पे मैं ये अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो जिस तरह यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो तो आप उसके लिए अप्लाई मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने भी अप्लाई किया ऐसा। 4000 मेरे घंटे भी पूरे हो गए, 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए। तो मैंने भी अप्लाई किया, लेकिन मेरा रिजेक्ट हो गया चैनल। तो वो जब रिजेक्ट हुआ तो काफ़ी डिसहार्ड हुआ। ज़रा हर डेफिनेटली हर आदमी डिसहार्ड डिसहार्ड होता है, उससे मैं भी डिसहार्ड हुआ। लेकिन ये मैंने बोला ये चीज़ मैं आप सब दोस्तों से भी शेयर कर लूँ, जो लोग भी नए यूट्यूबर्स हैं। पुराने जितने भी लोग हैं सबको तो मालूम है, लेकिन नए लोग हैं कुछ जिनको नहीं मालूम। मेरी तरह कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ कि जो हम गलतियाँ नहीं सोच रहे होते, लेकिन बेसिकली वो यूट्यूब के पॉलिसीज़ के अगेंस्ट होती हैं और वो गलतियों में आती है, तो जिसकी वजह से हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं होते। जब वो गलती क्या थी, गलती ये थी कि मेरे अपने चैनल पे 3 से 4 वीडियोज़ ऐसी डली हुई हैं, जो मैंने किसी अपने दोस्तों से ली हुई हैं। हालाँकि उन्होंने मेरा जो चैनल है, उस पे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं किसी ने दिया, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा जो चैनल है, उसमें जो इश्यू जो मुझे मेल आई है, जिसकी वजह से कि जी आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो सकता, वो रीयूज़ कंटेंट आया है। रीयूज कंटेंट तो मेरा पूरी जितनी भी 100 150 तक में लगभग वीडियोस है, कोई भी मैंने वीडियो ऐसी नहीं डाली थी किसी की मैंने वीडियो उठा के डाउनलोड करके डाल दी। वो जो 3-4 वीडियोस है वो डाली ऐसी थी कि वो मेरे अपने किसी दोस्तों से ली हुई थी, तो वो मैंने डाल दी। उन्होंने कोई कॉपीराइट क्लेम तो नहीं दिया, लेकिन रीयूज कंटेंट तो वो भी बनता है। तो मुझे तो और कोई चीज़ समझ नहीं आई। तो मैंने जब देखा तो वही मुझे 4-5 से वीडियोज़ ऐसी थी जो मुझे लगा कि ये मेरे जिनकी वजह से मुझे रीयूज कंटेंट का इश्यू आया शायद। तो मैंने उठा के वो वीडियोज़ ही डिलीट कर दी, क्योंकि जो यूट्यूब ने मुझे मेल किया उसमें उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे। एक उन्होंने कहा था कि आप वीडियो अपील करें, आप हमें बताएँ कि शायद हमसे गलती हुई होगी, तो हमने आपको मेल भेज दी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यूट्यूब से मिस्टेक हुई है तो आप अपनी अपील करें वीडियो के थ्रू। तो वीडियो अंडर 5 मिनट होनी चाहिए, और वीडियोस के अंदर आप ये अपील करें कि आप अपनी वीडियोस उठाते कहाँ से हैं, बनाते कहाँ से हैं, अपलोड किस तरह करते हैं, एडिटिंग कहाँ से करते हैं, ये सारी चीज़ उसमें डाल डाल के अपील करते हैं। हम रिव्यू करेंगे, अगर सही हुआ तो हम आपका चैनल मोनेटाइज कर देंगे। तो मैंने जब ऑलरेडी मेरा 3-4 वीडियोज़ ऐसी थी कि जिसमें रीयूज़ कंटेंट मुझे समझ आ रही थी कि है, तो अच्छा उसमें उनका एक दूसरा ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप 1 महीने के बाद रीअप्लाई करें। तो 1 महीने के अंदर उन्होंने ये टाइम दिया हुआ है कि आप अगर चाहें तो वो वीडियोज़ आप डिलीट कर सकते हैं, जो आप समझते हैं जिनकी वजह से आपको रीयूज़ कंटेंट का इश्यू आया है, या उनको एडिट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी एक ये है कि यूट्यूब आपको ये भी बोलता है कि किसी की भी वीडियोज़ अगर आप उठा के लगाते हैं, लगाएँ बेशक, ये यूट्यूब खुद बोल रहा है। लेकिन उसमें आप ये है कि थोड़ी बहुत उसको एडिटिंग करें, या कोई भी अगर वीडियो है तो उसके ऊपर अपनी वॉइस इंक्लूड करें, या फिर कुछ ना कुछ चेंजिंग करके कुछ आप मेहनत भी करें। ये नहीं कि आप मेरी 3 से 4 वीडियो ऐसी थी कि जो मैंने डायरेक्ट उठा के किसी की दोस्तों की थी, तो मैंने कोई इश्यू नहीं समझा, तो मैंने उनको लगा दी। मैंने कहा इसमें मुझे कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं देगा, और किसी ने दिया भी नहीं है। कॉपीराइट का क्लेम मेरा कोई किसी चैनल पे एक वीडियो पे भी नहीं आया। लेकिन रीयूज़ कंटेंट, अब रीयूज़ कंटेंट तो वो बनता है क्योंकि वो जो वीडियो मैंने 3 से 4 वीडियो अपलोड की हुई हैं, वो यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो अब उसके बाद मैं मक्का और मदीना गया था उम्रे के लिए, तो वहाँ पे मैंने कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जैसे खुतबे की वीडियो हो गई, तो उसमें जेन्युइन वीडियो हैं, वो तो मेरी अपनी ही वीडियो हैं, क्योंकि मैं खुद उम्रे के लिए गया था, खुद अपनी ही मोबाइल से बनाई हुई हैं। तो उसमें तो मुझे इश्यू नहीं आ सकता। बाकी तो मेरी टोटली भी जो मेरा इस्लामी तर्ज का चैनल है, अक़वाल ज़रीन हो गए, नात हो गए, तिलावत हो गए, सलातो सलाम वगैरह ऐसी वीडियोस डालता हूँ। कोई एक्स्ट्रा ऐसी कोई वीडियोस नहीं डालता, कोई डांस वगैरह या कुछ इस तरह ड्रामे वगैरह की, या ड्रामों के जो क्लिप होते हैं, कोई ऐसी वीडियोस नहीं है। सिंपली मेरी सेम ऐसी ये वीडियोस थी जिनकी वजह से मुझे ये इशू आया, और वो इशू वो उन 4 वीडियोस की वजह से। बाकी कोई ऐसा इशू किसी वीडियो पे नहीं बना, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं बना। तो ये मैं अपनी वीडियो में मैं यहाँ पे भी लगा रहा हूँ। साइड पे आप देख रहे हैं ये चल रहा है, जो मुझे ईमेल आई है, तो थंबनेल पे भी मेरा यही लगा हुआ है। अच्छा, इसमें जो मुझे मेल आई है, तो उसके बाद अब मैंने यही बेहतर समझा है कि इसमें इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो मैं जिस तरह आपसे पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, कि एक तो उन्होंने कहा कि आप वीडियो अपील करें, दूसरा ऑप्शन जो
दिया हुआ उन्होंने वो ये दिया हुआ कि आप 1 महीना वेट कर लें, अपनी वीडियो अपने चैनल को आप समझते हैं कि कोई रीयूज़ कंटेंट है, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी करें। मतलब आप 1 महीने के बाद दोबारा अप्लाई करेंगे, अगर आपका 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर फिर भी हुआ तो हम आपका चैनल मोनेटाइज़ कर देंगे। तो दूसरी एक और चीज़ भी आप लोगों से शेयर करना चाहता, वीडियो आप कम से कम जितने भी लोगों का वॉइस ओवर का चैनल है, एटलीस्ट आप जो हैं वो एक आधी वीडियो अपने कैम से बना के ज़रूर अपलोड करें अपने यूट्यूब चैनल पे। उस इसका एक और फ़ायदा भी हमें, जिस तरह हमारा चैनल अगर हमारा चैनल रनिंग में आता है, तो खुदा ना खास्ता कि हमारा चैनल हैक हो जाता है, तो हम अगर अब यूट्यूब से हम अपील करते हैं, तो जब हम उस हमारा उसमें फेस ही नहीं है वीडियो में, कुछ ऐसी हमारी वीडियो नहीं होगी, तो वो भी एक इशू बनता है। फिर हम अपना क्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा उसमें कोई फेस ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो एक दो वीडियोज़ ऐसी होना मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि हम कैम से बना के डाल दें, ताकि जब भी कोई ऐसा अगर हमें हमारा चैनल हैक हो जाता है तो हम अपनी अपील तो एटलीस्ट कर सकते हैं क्योंकि वीडियोज़ में हम मौजूद होंगे। तो तो इसीलिए एक आधी वीडियो आप लोग भी ज़रूर डालें। मेरे साथ ये इशू आया था रीयूज़ कंटेंट का, तो इसीलिए मैंने बोला मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूँ, जो नए यूट्यूबर्स हैं स्पेशली, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं। हम जिस तरह मैं एक अरसे से 3-4 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, धड़ाधड़ लगा हुआ हूँ, क्योंकि जो वॉइस ओवर की एक वीडियो जितने भी लोग बनाते हैं सबको पता होगा कि हम लोग पहले इसके जैसे थंबनेल पे जाके इसके पूरे हम लोग राइटिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, एडिट करते हैं, फिर वो जब कंप्लीट होता है फिर हम वॉइस ओवर की तरफ आते हैं, फिर हम उसके ऊपर वॉइस करते हैं, फिर वॉइस को एडिट करते हैं। मतलब एक वीडियो को बनाने के लिए कम से कम भी 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। मतलब आप कंटिन्यू अगर काम करें तो एक वीडियो बनाने के लिए इतना टाइम लग जाता है। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत करने के बावजूद हम एक दो वीडियो की लालच में हमें ये नहीं करना चाहिए कि किसी दोस्त की ही है या किसी की भी वीडियो है हम उठा के डाल देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की, ये मेरा यूट्यूब का एक्सपीरियंस था जो मेरे साथ हुआ, मैंने बेहतर ये समझा कि मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है, जिस तरह हम किसी महफ़िल में जाते हैं, कोई भी जैसे मुशायरा हो गया, नात ख्वां जो जिस तरह आते हैं यहाँ पे, अच्छा वो भी हम लोगों को एक ख़्याल करने की चीज़ है। देखिए वहाँ पे भी हम लोग अपने अपने वीडियो से अपने कैमरे से वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन वो स्टेज हमारा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जितने नात ख्वां बैठे हुए हैं, जितने ऑर्गेनाइज़र हैं, तो तकरीबन लोग ऐसे हैं कि उन लोगों के अपने भी चैनल्स हैं, उन लोगों ने अपने भी वो रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं हमारे सामने। तो डेफ़िनेटली जब आप लोग देंगे, वो स्टेज खर्चा सारा उन्होंने किया हुआ है, स्टेज उनका है, जो नात-ख़्वाह बुलाए हैं उन्होंने बुलाए हैं, या मुशायरा है, जो शायर आए हुए हैं मुशायरे में वो उनके हैं। तो वो भी डेफ़िनेटली वो कंटेंट भी हमारा नहीं होता। बेशक हम अपने मोबाइल से बनाते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वो कंटेंट भी हमारा नहीं होता, क्योंकि वो स्टेज किसी और का होता है। हम अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके हम ये समझ रहे हैं कि ये हमारा अगर ये हमारी वीडियो है तो वो हमारी वीडियो नहीं होगी, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र हैं, शायद जो लोग ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं उन्होंने बहुत बड़े खर्चे होते हैं उन लोगों के, तो ये कंटेंट बेसिकली उनका है। हम उसको भी हम ऐसे कंटेंट को भी यूट्यूब पे अपलोड करने से हमें ग्रेस करना चाहिए, ताकि हम लोगों को ये जो रीयूज़ कंटेंट आ गया, कॉपीराइट, ये दूसरी-तीसरी चीज़ें जो इश्यू आते हैं, तो ये हमें नहीं आए। क्योंकि हम मेहनत ऑलरेडी कर रहे हैं, जिस तरह मैं अपने चैनल पे डेढ़ 2-3 माह से मेहनत कर रहा हूँ, इतनी वीडियोज़ बना रहा हूँ, इतना टाइम लग के, मतलब और कोई मैं काम कर ही नहीं रहा, कंटिन्यू मतलब एक ही इस चैनल के पीछे लगा हुआ हूँ, इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो उसमें 3-4 वीडियो डाल के देखिए मेरी पूरी मेहनत पे ही पानी फिर गया। तो बेहतर इससे है कि हम उन सारी चीज़ों को छोड़ के अपना ही कंटेंट बनाएँ और जेन्युइन बनाएँ, ताकि हम लोगों को ऐसा इश्यू, कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी चीज़ें थी। तो कोई भी अगर इससे रिलेटेड चीज़ हो जो मुझे मालूम हो, आप कमेंट करें। मुझसे जो जेन्युइन चीज़ होगी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब पे, लेकिन जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो मैं आपके साथ जेन्युइनली शेयर करूँगा। कोई झूठ वाली वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। तो ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।